गुरुकुल के शांत प्रांगण में वट वृक्ष की छाया तले सभी शिष्य पंक्तिबद्ध बैठे थे। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों राजकुमार गुरुदेव के वचनों को ऐसे सुन रहे थे मानो प्रत्येक शब्द उनके हृदय पर अंकित हो रहा हो। गुरुदेव ने गंभीर किंतु करुण स्वर में कहा, वत्सों, इस सृष्टि में असंख्य योनियां हैं। जल में मछलियां, वन में पशु, आकाश में पक्षी, सब अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, परंतु इन सब में मानव शरीर सबसे उत्तम और सबसे दुर्लभ है। ये शरीर केवल भोग के लिए नहीं, योग और त्याग के लिए दिया गया है। शिष्य निःशब्द हो गए। गुरुदेव आगे बोले, भगवान ने मनुष्य को केवल बल नहीं दिया, उसे बुद्धि दी, सत्य और असत्य में भेद करने के लिए। उसे विवेक दिया, सही और गलत का निर्णय करने के लिए। उसे करुणा दी, दुखी को अपना समझने के लिए, और सबसे बढ़कर उसे धर्म का बोध दिया ताकि वो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ सके। ये कहते हुए उन्होंने राम की ओर देखा। राम, स्मरण रखना, बड़ा वही नहीं जो शक्तिशाली हो, बड़ा वो है जो मर्यादा में रहकर शक्ति का उपयोग करे। लक्ष्मण से बोले, लक्ष्मण, क्रोध में बल अंधा हो जाता है, पर संयम से बल देवत्व बन जाता है। भरत की ओर दृष्टि करते हुए कहा, भरत, त्याग वो आभूषण है जो राजा को भी साधु बना देता है। और शत्रुघ्न से बोले, शत्रुघ्न, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है, चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों न हो। गुरुदेव ने फिर सभी शिष्यों की ओर देखा। वत्सों, यदि मनुष्य अपने भीतर दिए गए इन गुणों को जगा ले तो वो केवल जीव नहीं रहता, वो मानव से महामानव बन जाता है। पर यदि वो लोभ, अहंकार और हिंसा में डूब जाए तो ये दुर्लभ शरीर भी व्यर्थ चला जाता है। वातावरण में एक दिव्य मौन छा गया। पक्षियों का कलरव भी जैसे इस उपदेश को प्रणाम कर रहा था। चारों भाइयों ने एक साथ प्रणाम किया। उनकी आंखों में केवल ज्ञान नहीं, कर्तव्य की ज्वाला जल उठी थी। और गुरुकुल की उस भूमि ने साक्षी बनकर देख लिया कि यही शिक्षा आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम और धर्म के रक्षकों का आधार बनने वाली थी। रामचंद्र जी के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।